नमस्कार। 3 राज्यों में मतदान आखिरी चरण में है और थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का, हम उनसे जानेंगे एग्जिट पोल के नतीजों से पहले। और चूंकि डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग के हमने देखा है अधिकतर जो आंकलन है वो सही निकलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया था, मैं शुरू करता हूं कि हिमाचल में 40 सीटें ±2 रहेंगी। गुजरात में आपका क्या आकलन है? गुजरात में मेरा आकलन ये है कि 182 सीटों में कम से कम 125 सीट भाजपा को आएगी। -5 हो सकती है, +20 भी हो सकती पिछली बार 99 सीटें थी, है। तो 25 और 30 सीटों का इजाफा, ऐसी क्या चमत्कार हो जाएगा आपको लगता है? मेजर फैक्टर तो पाटीदार आंदोलन पिछली बार बहुत स्ट्रांग था, जिसके कारण से पाटीदार बहुत हमसे नाराज थे। नाराज होते हुए भी उन्होंने वोटिंग कम की, वोट जिसने दिया हमें ही दिया। परंतु आज हार्दिक पटेल के आने से और उसके साथ ही जो ठाकुर है, अल्पेश ठाकुर, इन दो ये बड़े लीडिंग एजिटेटर थे। अंदर से हमारे थे, परंतु गुस्सा था उनको। आज वो हमारी टिकटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, मोदी जी ने जो रोड शो किए हैं, मीटिंग्स की हैं, अमित शाह जी ने जो मेहनत वहाँ की है, और योगी जी की जो मीटिंग्स गई हैं, उनसे बड़ा क्लियर है, एक तो परफॉर्मेंस है। गुजरात में लगातार 25-26 साल से जो काम हो रहे हैं, अब वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ चलते हुए आप में 50 किलोमीटर का रोड शो देखा, कहीं सड़क पर कोई गंदगी नहीं, कोई सड़क टूटी हुई नहीं। 50 किलोमीटर पूरा अहमदाबाद शहर नाप दिया, अगले दिन 10 किलोमीटर, कुछ तो कहीं नज़र आएगा। उस हिसाब से आज मैं समझता हूँ गुजरात एक विकसित राज्य है, जो किसी भी साउथ कोरियन लेवल के देश से मुकाबला करने के अंदर क्षमता। आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पहले विकल्प नहीं था, हम विकल्प दे रहे हैं। कांग्रेस का विकल्प खत्म हो चुका था। दूसरा, 15 साल की सत्ता विरोधी लहर है, उसकी हम जो है उसका फायदा उनको मिलेगा। एक नाटक मंडली है जो झूठ, फरेब, धोखा थोड़े दिन चला करते हैं, जी चल चुकी। पंजाब में आज घुस के देखें, पूरा पंजाब कैबिनेट सेक्रेटरीट खाली का खाली दिखा है एक टीवी वाले ने मेहनत करके। सब चुनाव लड़ने के लिए कभी हिमाचल भेज दिए, कभी गुजरात भेज दिए। सारा करप्शन से पैसा इकट्ठा करो और चुनाव में फूको। अब लोगों ने देख लिया मोदी और कहाँ केजरीवाल। केजरीवाल के मेरे हिसाब से जमानत 15-20 सीटों पे बच सकती है। जीतने का कहीं दाव लगे तो एक आध का लग सकता है, परंतु कहीं भी नज़र नहीं आएगी। कांग्रेस ना होते हुए भी कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। आखिर 135-36 साल पुरानी पार्टी है, और गांधी जी का गुजरात है जिसके अंदर कांग्रेस की जड़ें स्वाभाविक रूप से गहरी हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस आज भी लगभग 45 विधानसभा सीटें लेके जा सकती है। 5-10 जो छोटी मोटी पार्टियां इंडिपेंडेंट उनको मिल जाएंगी। देखिए, दिल्ली काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में चूंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए हैं, और हालांकि दिल्ली नगर निगम मतलब निगम है, बावजूद उसके क्योंकि देश की राजधानी है, और इसके जो चुनाव थे वो भी किसी दृष्टि से विधानसभा के चुनावों से उनको कम नहीं आंका जा सकता। उसके बारे में आपकी क्या राय है? दिल्ली के अंदर बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की केजरीवाल। जो कुछ हो गया वो मैंने किया, जो नहीं है वो केंद्र सरकार ने नहीं किया, और जो नहीं हुआ बाकी छोटे एरिया में वो कॉरपोरेशन ने नहीं किया। परंतु वो इसका दाव फेल होना शुरू हो गया जब जिस दिन से अमित शाह जी ने कमांड संभाली। दिल्ली नगर निगम को एक करते ही आधा काम तो उसी दिन हो गया था। मुझे गर्व है कि चिट्ठी मैंने अक्टूबर में लिखी थी जी, कि दिल्ली नगर निगम के वर्तमान ढांचे में चुनाव कराना डिजास्टर्स होगा, और आखिरी दिन मेरे उस कार्रवाई हुई। दिल्ली का जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उस पर मैंने हाई कोर्ट तक गया था इस आदमी के ऊपर। आज वो सिद्ध हो गया कल कि कितने बीजेपी समर्थक लोगों के नाम कटे हुए मिले। मनोज तिवारी जी ने भी दिखाया और उन्होंने भी दिखाया। उस सब के बावजूद आज 250 सीटों में मेरा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी 80 से 100 सीट ले जा सकती है मैक्सिमम जी, और बीजेपी 125 से 140 सीटें ले जाएगी। कांग्रेस 10-15 सीट ले जाएगी, और 10-15 बाकी लोग अपनी जो ताकत पे लड़ते हैं, जिनको पार्टी का बैनर छोटा मोटा चाहिए, तो रीजनेबल नंबर के साथ बीजेपी
कॉरपोरेशन में आ जाएगी। इसके बावजूद कि दिल्ली की लोकल लीडरशिप के नाम से वोट नहीं मिल रहा, पर दिल्ली के सांसदों ने विशेष तौर पे गंभीर, मनोज, प्रवेश, मीनाक्षी जी, इन्होंने जो मेहनत की है अपने अपने एरिया, वो नज़र आ रही थी लोगों को, और उस मेहनत का ज़रूर फल मिलेगा। लोगों ने वोट परसेंटेज बहुत कम रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जो बीजेपी के नेता हैं और राजनीतिक चिंतक हैं, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है 3 राज्यों के चुनावों को लेकर। डॉक्टर गर्ग का कहना है कि हिमाचल में बीजेपी को 40 सीटें मिलने की उम्मीद है, 2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। बात करें अगर गुजरात की, तो वहाँ पर 125 से ज़्यादा सीटों का उन्होंने एक आकलन किया है बीजेपी के लिए, और आम आदमी पार्टी को शायद 1-2 सीटों पर वहाँ पर संतोष करना पड़े। दिल्ली में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 80 से 100 के बीच सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 125 सीटों के आसपास मिलेंगी। और चूंकि बहुत जल्द अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और 2 दिन बाद सही नतीजे आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, तो देखते हैं कि उनका आकलन क्या पिछली बार की तरह भी कितना सही होता है या नहीं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।